देखो हम राम को ही लाते नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। जब कोई सुरक्षा समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका राम नाम सत्य भी तय है। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। ऐसे में नेताओं के चुनावी रन में रोजाना बयान के तीर चलते हैं। किसी का तीर सीधा विपक्ष पर लगता है तो किसी का सीधा जनता के दिल पर। और ऐसी ही बयानबाजी के बीच बुलडोजर बाबा यानी यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ का अलीगढ़ रैली के संबोधन का एक बयान तेज गति पकड़े देश में गूंज रहा है, जहां उन्होंने कहा है, हम राम को लाते ही नहीं बल्कि राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। जब 2024 शुरू भी नहीं हुआ था, हम तब से राम नाम पूरे देश में सुन रहे हैं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि राम मंदिर दिलवा कर रहेंगे, जो कि उन्होंने किया भी। लेकिन इससे भी नकारा नहीं जा सकता कि आज राम नाम न केवल प्रभु का नाम रह गया है बल्कि एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। और इसी चुनावी मौसम के बीच बुलडोजर बाबा के मुंह से एक ऐसा बयान निकला जिसे सुनकर लोग भी दंग रह गए कि आखिर नेताजी बोल क्या गए। दरअसल बाबा ने अलीगढ़ के एक चुनावी रैली में जब कहा कि किसी ने सोचा होगा कि बेटी और व्यापारी रात में भी सुरक्षित निकल सकते हैं, हम सिर्फ राम को लाते ही नहीं बल्कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए जो खतरा बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। इस बयान से लोगों के मन में कई सवाल उठ गए, जिसमें सबसे बड़ा सवाल जो यकीनन आपका भी होगा कि योगी बाबा अपने बयान से अपनी प्रशासन की मजबूती बताना चाहते हैं या कानून की। भारत जैसे लोकतंत्र देश में न्याय लेने का अधिकार केवल न्यायपालिका को दिया गया है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सजा देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ देश की न्यायपालिका को है। किसी भी मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायक और कार्यपालिका से जुड़े किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है। अगर कोई अपराध करता है तो कानून के मुताबिक उसे सजा अवश्य ही मिलनी चाहिए। देश की अदालतें इसका फैसला करें कि कौन अपराधी है और किसे क्या सजा मिलेगी। लेकिन अगर राजनेता चुनावी मंच में राम नाम सत्य करवा देने की बात कहेंगे तो ये यकीनन इससे हमारे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचेगा। मुख्यमंत्री अपने बयान से साबित क्या करना चाहते हैं कि क्या मुख्यमंत्री पद की आड़ में देश को सुरक्षा देंगे, वो भी देश के कानून को अपने हाथ में लेकर। ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री साहब। चलिए अब आपको सुनाते हैं अलीगढ़ के रैली संबोधन में योगी ने क्या कहा। लोगों को पहले से लगता था कि अपराधियों का कुछ नहीं होगा, लोग अपराधियों को महिमामंडन करते थे। हमने कहा इन अपराधियों को तो जीना आराम कर देंगे, गली में तख्ती जरूर लटका देंगे। आपने देखा ना, लटका ना, ये लोग बोलते थे पहले, कहते थे रे कुछ नहीं होगा इनका, कैसे कुछ हो पाएगा। लेकिन इसलिए भाइयों में बहनों, यहां बोला कम जाता है, परिणाम रिजल्ट देते हैं और उसी रिजल्ट के लिए आए हैं फिर से। मोदी जी ने जो करके दिखाया है 10 वर्ष में, यही मोदी की गारंटी है। देख रहे हैं ना, देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 10 करोड़ गरीब महिलाओं को फ्री में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों के सिर ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, 2.5 करोड़ गरीबों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन। बहनों और भाइयों, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें कार्य ने किया हो मोदी जी ने जीवन के हर एक क्षेत्र में। और हम इसलिए आए हैं, मोदी जी ने विकसित भारत की बात कही है। विकसित भारत होगा तब जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा, और उत्तर प्रदेश विकसित तब होगा जब अलीगढ़ भी विकसित होगा। कोई सोचता था बेटी और व्यापारी सुरक्षित होकर के रात में भी निकल सकते हैं। देखो हम राम को ही लाते नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। प्रभु राम का नाम लेकर के जीवन यापन करते हैं। राम के बगैर कोई काम नहीं। लेकिन जब कोई सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका राम नाम सत्य भी तय है। और इसीलिए हमारा कहा जाए, बहनों और भाइयों, जो
जो 10 वर्ष पहले सपना था, आज वो हकीकत बना है। इसलिए बना है, आपके एक वोट की कीमत ने बनाया है। एक वोट गलत लोगों को जाता था, देश भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबता था, अराजकता और उपद्रव के आकंठ में डूबता था, कर्फ्यू लगता था, अराजकता फैलती थी, गुंडागिर्दी फैलती थी। हमारा ही वोट, हमारी बेटी और हमारा ही नौजवान उसकी चपेटे में आता था। वोट हमारा, तो पाप के भागीदार तो हम ही को बनना है जब गलत लोगों को हम देंगे। और इसीलिए मैं आया हूं, एक वोट आपने मोदी जी को दिया, मोदी जी के नाम पे दिया, तो मोदी की गारंटी आपके भविष्य को बनाते हुए दिख रही है। आप देखो ना, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, ये भी बन रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, निवेश, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, ये फैक्ट्रियां देख रहे होंगे। वंडर सीमेंट की कितनी बड़ी फैक्ट्री बन गई है। तो ये थे यूपी के मुख्यमंत्री जिनका माफिया और अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है। और बता दें, ये पहली बार नहीं है जब बाबा ने इस तरह का बयान दिया है। इससे पहले भी संबोधन में बाबा ने बयान दिया था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, जिसके बाद से कुछ नामी माफिया के मरने की खबर आती गई, जिसका सीधा सीधा श्रेय योगी आदित्यनाथ को मिला था। आपको क्या लगता है, सीएम योगी आदित्यनाथ की ये विचारधारा सही है या नहीं? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए जनहित टाइम्स।